Hello and welcome back. I know, I think it's been 2 weeks, and these 2 weeks have been so rough for me. And लोगों ने I think बहुत सारे कमेंट्स भी किए, like someone named सिबी ने कमेंट किया कि डोंट ट्रस्ट दिस चैनल। 2 वीक के बाद वीडियोस अपलोड नहीं की, मैंने जाके ब्रैकी से सीखा एंड 2 वीक में मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीख लिया। एंड ऑब्वियसली ब्रैकीज सिर्फ इंग्लिश में सिखाते हैं नहीं, सिखाया था, बिकॉज आई थिंक ही इज़ नॉट कंटिन्यूसली मेकिंग वीडियोज़ नाउ, and I think he is switching to some other engine as well. And she had taken an example of games of Bebop, जिसने भी ब्रैकी से सीखा है, and ब्रैकी के नाइस ट्यूटोरियल हैं, and I admit that ब्रैकी is I guess making games from last 10 or 15 years. He is really very intelligent person, and मैंने भी वहीं से सीखा है, to be honest. अगर आप लोगों को इंग्लिश समझ में आता है एंड कोई टॉपिक इधर आपको नहीं मिलता, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, देयर इज़ नो इशू इन दैट। एंड लास्ट 2 वीक्स में मेरी जॉब चली गई, दैट्स वाई आई वाज नॉट एबल टू मेक द वीडियोज़, एंड काफ़ी कुछ हुआ। सो फॉर पर्सनल रीजंस आई वाज नॉट एबल टू मेक द वीडियोज़, बट नो वरीज, आई एम बैक। एंड आई थिंक किसी और ने भी कमेंट किया था, हाउ मैनी डेज विल यू गिव फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक मैंने लास्ट में 4-5 जो वीडियो निकाली वो डेली बनाता था, एंड एकदम से फिर इतना सारा ब्रेक ले लिया, मे बी गलत किया, एंड सॉरी फॉर दैट। एंड सर कहाँ गए, लॉन्ग वीडियो बना रहे हो क्या? नहीं भाई, लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट या सी शार्प कहाँ से सीखी? आई थिंक यूट्यूब से ही सीखी। बहुत सारे कमेंट आई, बट दिस इज़ इट, होता है कभी कभी। लेकिन लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक एंड वीडियो। एटलीस्ट जो लोग अभी भी सीखना चाहते हैं उनके लिए आई विल मेक द वीडियोज़ फर्दर इन द सीरीज, सेम सीरीज। सो आई थिंक हम लोगों ने कवर कर लिया था अपना कंडीशनल स्टेटमेंट्स तक, लाइक इफ़ एल्स जो भी थी, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। एंड नाउ दिस इज़ वीडियो, कौन सा है? वीडियो 6। ओके, सो हम इसमें समझेंगे लूप्स के बारे में। वीडियो 6 लूप्स। एंड लूप्स में अगर आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग जानते हो तो ऑब्वियसली जानते हो कि फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, फॉर ईच लूप होता है, जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा यूनिटी के अंदर। डेफिनेटली आप इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। मोस्ट ऑफ दी चीज़ें इनको यूज़ करके हो जाती हैं। एंड यस, मैंने IDE भी चेंज कर दिए। पहले विजुअल स्टूडियो में कोड करता था, अभी विजुअल स्टूडियो कोड में कोड करता हूँ। ये उसका लाइट वर्जन है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी लेट्स गेट बैक टू दी टॉपिक। सबसे पहले हम सीखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप, ठीक है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि लूप्स होते क्या हैं एंड इनका यूज़ केस क्या है। ठीक है, सो जब भी आपका कोई यूज़ केस है, आपको गेम्स के अंदर कोई चीज़ें रिपीटेटिव टाइम्स करनी है, लाइक हो सकता है आपको एनिमीज़ को स्पॉन कराना हो सकता है आपको ऑब्स्टिकल्स को स्पॉन कराना हो, आपको बुलेट्स को छोड़ना हो, एनी पर्टिकुलर रीज़न कुड बी। ओके, सो ऐसे जो टास्क्स हैं जिनको हम रिपीटेटिव करना चाहते हैं, बट उनके लिए हम बार बार कोड नहीं लिखेंगे, तो उस चीज़ के लिए फैसिलिटी होती है लूप्स की। सो फॉर लूप, वाइल लूप एंड फॉर ईच लूप, तीनों की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ज़रूरत पड़ती है, एंड डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। लाइक फॉर लूप को आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपको पता है कि आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूप को चलाना चाहते हो, एंड आपके पास ऑलरेडी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। लाइक आपको पता है कि आपको ये लूप 10 टाइम्स चलाना है, एज इन आपको सपोज़ कोई रोड स्पॉन करना है इधर से उधर, एंड उसमें 10 टाइल्स हैं, तो आपको पता है कि 10 टाइम्स चलाना है, तो वो आप फॉर लूप से कर सकते हो। एंड वाइल लूप का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर एक कंडीशन पास करोगे, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलता रहेगा। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आप उसमें 10 या 20 डालोगे, एंड आप डेफिनेटली वो भी कर सकते हो, आप चाहो तो वाइल लूप को भी फॉर लूप बना सकते हो, बट दैट्स नॉट व्हाट वाइल लूप वाज मेड फॉर। ठीक है, एंड फॉर ईच
उन केसेस के लिए होता है जहां आपके पास एक कलेक्शन है, काइंड ऑफ आपके पास लिस्ट है या एरे है, एंड आपको उसके इंडेक्स की चिंता नहीं करनी, बस आपको सारे के सारे आइटम्स के थ्रू आइटरेट करना है. सो अभी आई थिंक ओरली सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. ठीक है. सो हम एक काउंटर बनाते हैं. ठीक है, हम काउंटर बनाएंगे फॉर लूप यूज़ करके. देन वाइल यूज़ करके तो काउंटर बनाने का कोई मतलब नहीं है. उनके लिए कुछ और एग्जांपल ले लेंगे, लेकिन काउंटर वाला एग्जांपल फॉर लूप के लिए ले लेते हैं. सपोज आपने एक वेरिएबल लिया एंड काउंटर इज इक्वल टू 0 एंड आपको काउंटर की वैल्यू प्लस करनी है 10 टाइम्स. ठीक है, तो आप क्या क्या चाहते हो कि जैसे ही उसकी वैल्यू प्लस हो तब आपका एक यूनिटी में डीबग भी आए, मीन्स एक लॉग भी आए. सो आप इधर एक फॉर लूप बनाओगे. इसकी ये जो काइंड ऑफ इसको क्या बोलते हैं यार, इसका स्ट्रक्चर देख लेना कैसे इसको लिखते हैं. सबसे पहले इसमें एक इंटीजर पास होगा एंड वो आप इधर भी डिक्लेयर कर सकते हो एंड बाहर डिक्लेयर करके अंदर भी यूज़ कर सकते हो. जैसे मैंने इधर डिक्लेयर किया है, मींस मैंने इंट एंड आई दोनों इधर ही लिखे हैं. अगर आप इंट बाहर भी लिखते अंदर सिर्फ आई लिख देते, सपोज आप इधर बना देते एक इंट जे इज इक्वल टू 0, मतलब आपने ऊपर बना के इनिशियलाइज कर दिया एंड आप इधर सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यहीं पे बना के एंड यहीं पे यूज़ करके और ख़त्म करोगे. तो उधर उससे पहले मैं हटा देता हूँ. व्हाट हैपन्स हियर इज़ आपको इनिशियल कंडीशन देनी है कि कहाँ से स्टार्ट करना है. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जब आई की वैल्यू 0 है एंड ये वैल्यू हमने नहीं दी है, किसी और ने नहीं दी. एंड सेकंड इसमें जो कंडीशन जाएगी वो जाएगी कि आप इसको कब तक चलाना चाहते हो. ठीक है, सो आई इज लेस देन 10, मीन्स जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है तब तक चलाते रहो. लेकिन अभी आप बोलोगे कि आई की वैल्यू को तो हम चेंज ही नहीं कर रहे, तो वो तो हमेशा चलता रहेगा. नहीं, इसमें जो थर्ड कंडीशन जाएगी वो जाएगी आप आई के साथ कुछ भी कर सकते हो. मीन्स आपका जो भी मन है आप वो कर सकते हो ताकि आपका लूप ख़त्म हो जाए. आप चाहो इसको माइनस माइनस कर दो, चाहो तो इसको प्लस प्लस कर दो, चाहो इसमें 5 जोड़ दो, चाहो इसमें 10 जोड़ दो, आप जो चाहो वो कर सकते हो. दैट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर लॉजिक जिसके लिए आप इसको यूज़ करने वाले हो. सो अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक फॉर लूप बनाया है. ध्यान रखना तीनों कंडीशंस के बीच में ये वाले साइन आएंगे. आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है. दूसरी बार में उसकी कंडीशन देनी है कि ये कब तक चलना चाहिए, जब तक इस वेरिएबल की वैल्यू 10 से कम है. ध्यान रखना ये वैल्यू 10 से कम ली है मैंने, तो ये सिर्फ 9 बार ही चलेगा. सॉरी, जब तक वैल्यू 9 होगी तब तक चलेगा, 10 बार ही चलेगा क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. बट इसकी जब तक वैल्यू 9 होगी आई की तब तक ही चलेगा. अगर हम यहाँ पे इक्वल टू लगा देते तो आई की वैल्यू 10 भी होती तब भी इसके अंदर का कोड चलता. ठीक है, अगर अब आई की वैल्यू मैं इसको इक्वल टू को हटा दूँ एंड आई की वैल्यू 10 हो जाएगी 9th के बाद जब ये आई प्लस प्लस होगा एंड हम इसके अंदर का कोड फिर नहीं चला पाएंगे क्योंकि आई की वैल्यू 10 हो गई, या 10 से ज़्यादा तो वैसे होगी भी नहीं क्योंकि आगे का कोड चलेगा नहीं. बट अगर 10 से ज़्यादा हो गई तो वो नहीं चलेगा. बस इसका यही थोड़ा सा ध्यान रखना. कभी कभी इनकी वजह से एरर्स आते हैं, लाइक आपने लेस देन इक्वल टू लगा दिया एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 9 टाइम्स ही चले, ऐसा कुछ. सो अभी हमको करना क्या है अपना, हमने बोला था कि हम अपना एक काउंटर को बढ़ाएंगे हर बारी एंड हम उसका डीबग लगाएंगे. debug.log इसमें लिख देते हैं हम लोग काउंट इज काउंटर. सो हमको 10 टाइम्स काउंटर आने चाहिए एंड वैल्यू स्टार्ट कितने से होगी, देखो यहाँ पे 0 है एंड फर्स्ट वाले डीबग से पहले एक बारी हमने प्लस प्लस कर दिया है, मीन्स फर्स्ट वैल्यू 1 होगी एंड उसके बाद वो 10 तक जाएगी ऑब्वियसली. सो लेट्स सी दैट इन एक्शन. इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि मैं एडिटिंग में नीचे से थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ. सो दैट मेक सेंस. लॉग अपना खोल लेते हैं एंड लेट्स रन दिस. वंस अगेन आई एम सेइंग आई विल बी कंसिस्टेंट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम. सो जैसा कि आपने देखा इस फॉर लूप की वजह से ही हम 1 से लेके 10 तक उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर पाए एंड उसको हमने डीबग भी किया साथ ही साथ में. 10 के बाद कोई भी वैल्यूज प्रिंट नहीं हुई एंड ये 10 टाइम्स हो गया. आप जो चाहो उसके अंदर वैल्यूज डाल सकते हो. आप चाहो तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट्स को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लाइक
चेंज कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि आप जब तक स्टार्ट 0 से स्टार्ट करके एंड तक जाओ। हो सकता है आपके केस में क्या हो, आप वैल्यू को 10 से स्टार्ट करो एंड आप बोलोगे लाइक जब तक वैल्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स आप बोल रहे हो कि 10 से स्टार्ट करो एंड जब तक 0 नहीं हो जाता, मतलब जब तक ग्रेटर देन 0 मीन्स जब तक वैल्यू इसकी 1 तक ना आ जाए तब तक इसके अंदर का कोड चलाना है। तो आप ये भी कर सकते हो। आप इसके अंदर इस बारी हम आई को ही डीबग करा के देख लेते हैं, क्योंकि काउंटर तो हर बारी हम प्लस करा रहे हैं तो वो बढ़ता ही जाएगा, सेम वैल्यूज़ आएंगी। बट हम यहाँ पे अभी आई को डीबग कराएंगे एंड आप देखना इस बारी वैल्यूज स्टार्ट होंगी 10 से एंड वो जाएंगी आई थिंक 1 तक जाएंगी, ठीक है, 1 माइनस 0 तक जाएंगी, ठीक है, नहीं सॉरी 1 तक ही जाएंगी। हाँ, इस बारी 10 से स्टार्ट हुई, क्यों? क्योंकि हमने आई को प्रिंट कराया एंड आई 10 से स्टार्ट हो रही है, हर बारी 1 से सब्सट्रैक्ट हो रही है एंड तब तक करा रहा है ये जब तक वैल्यू 1 से बड़ी है एंड वैल्यू 1 से बड़ी है, 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी वैल्यू इंटीजर में क्या है, 0 से नेक्स्ट बिग वैल्यू इज़ 1, ओके, बिकॉज वी आर टेकिंग इंटीजर्स, सो ये भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आते हैं हम अपने नेक्स्ट लूप पे। सो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहो, जब हम आखिरी वीडियोस में गेम्स बनाएंगे ना ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। अभी बस आप मोटा मोटा इतना ध्यान रखो, जब आपको कोई भी चीज़ काइंड ऑफ एक लूप में करानी है, रिपीटेटिव टास्क कराने हैं, तो हम लूप्स का यूज़ करेंगे। हमारे पास एक पर्टिकुलर काउंट है, उसको कराने के लिए तो हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। एंड अभी आते हैं हम वाइल लूप पे, ठीक है। सो वाइल लूप की बात करते हैं। वाइल लूप में कैसे होता है, वाइल लूप आपका तब तक चलता रहेगा जब तक उसके अंदर की एक स्टेटमेंट ट्रू है। मैं दिखाता हूँ इसका सिंटैक्स कैसा होता है। हाँ, जो मैं ऊपर स्ट्रक्चर बोल रहा था उसे सिंटैक्स बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। अभी हमने इधर बनाया इंट वाइल काउंटर, ठीक है, ये हमने 0 कर दिया। अब हम बोल रहे हैं कि भाई जब तक वाइल काउंटर की वैल्यू 25 से कम है तब तक आप इसको चलाओ। अब याद रखना ये वैल्यू मैं तो यहाँ अंदर ही प्लस प्लस कर दूंगा। आप बोलोगे कि भाई ये तो फॉर लूप से ही हो जाता है, आप या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये वाला आपका वाइल लूप से हो जाता, बट इनके स्पेसिफिक यूज़ केस हो सकते हैं। जैसे सपोज करो आप अभी तो यहाँ पे काउंटर चला रहे हो इंटीजर लेके, गेम में हो सकता है आपके पास वूलियन हो, आप उसको किसी दूसरी स्क्रिप्ट से डिटेक्ट कर रहे हो, आप बस डिटेक्ट कर रहे हो जब तक आपका प्लेयर रेंज में नहीं आ जाता तब तक आपको कुछ करना है, एंड जब रेंज में आया था तब कुछ डिफरेंट टास्क करना है। तो बस ये एग्जाम्पल के लिए है, इसको एग्जाम्पल के लिए ही लेना एंड ये मत सोचना कि ये टास्क तो इससे भी हो जाता, हम इससे क्यों कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा काउंटर 0 है क्योंकि हमने उसको 0 से इनिशियलाइज किया है एंड हमको ये लूप तब तक चलाना है जब तक ये 25 से छोटा है। तो सबसे पहले तो हम डीबग लगा लेते हैं, डीबग डॉट लॉग काउंटर, सॉरी वाइल काउंटर लिख देते हैं इसको, वाइल काउंटर एंड इसकी वैल्यू विल बी वाइल काउंटर। अभी देखो अभी हमने क्या करा, अभी अगर मैं इस कोड को चला दूँ तो ये इन्फाइनाइट लूप में चला जाएगा एंड आई थिंक मेरा एडिटर भी क्रैश हो जाएगा क्योंकि वो इतना लोड लेता नहीं है एंड वो समझ जाते हैं बहुत जल्दी कंपाइलर्स कि एक इन्फिनिट लूप है एंड ये चलता ही रहेगा, तो वो काइंड ऑफ एडिटर को ब्लैकआउट करके क्रैश करा देगा, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होगा, इन्फाइनाइट लूप में क्यों जाएगा, क्योंकि देखो हमने वाइल के अंदर का कोड चलाया जब तक 25 से वाइल काउंटर छोटा है एंड हम वाइल काउंटर की वैल्यू तो चेंज कर ही नहीं रहे, तो ये हमेशा 0 ही रहेगी एंड ये हमेशा 25 से छोटा रहेगा एंड ये हमेशा चलता रहेगा। तो इसी के लिए हम लगाएंगे वाइल काउंटर प्लस प्लस, वाइल काउंटर, चलो प्लस प्लस नहीं लगाते इस बारी, हम प्लस इज इक्वल टू 2 लगाते हैं, ठीक है, ताकि ये जितने टाइम्स पहले चलता उसका हाफ टाइम्स चले एंड आपको ये भी आइडिया हो कि ये सिर्फ प्लस प्लस करके ही नहीं होता, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके गेम के ऊपर डिपेंड करता है। सो लेट्स सी दैट इन एक्शन एज वेल। यप, आप देख सकते हो 2 देन 4 देन 6 देन 8 एंड ये 26 तक गया। अब बोलोगे 26 तक कैसे गया भाई, हमको तो 25 तक ही जाना था। नहीं, जैसे आपके 24 वैल्यू हुई, इसने चेक किया भाई 24 तो 25 से कम है एंड लूप के अंदर का कोड चलाया, 24 में 2 ऐड हुआ एंड वो प्रिंट हो गया 24 + 2 26। तो छोटे छोटे लॉजिक्स को ध्यान से देखना, ये आपको आगे काम आएंगे एंड ये
बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आपके कोड में बग्स क्रिएट कर सकती हैं। एंड आई एम अ ह्यूमन टू, मेरे से भी गलतियाँ कभी कभी होती हैं। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे करके हो जाता है। इधर हम लिख देते हैं, ये कौन सा था, टू, एंड दिस इज़ वाइल लूप। ठीक है, अभी अपन आते हैं अपने वेरी इंटरेस्टिंग लूप पे। आई थिंक इसके लिए मैंने आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड वो मैं करूँगा डेफिनेटली। अब पूछोगे क्यों। हमने यहाँ पे बात करनी है एरेज की, लिस्ट की, मीन्स एक कलेक्शन टाइप के डेटा टाइप की। एंड वो मैंने जो डेटा टाइप वाली वीडियो थी उसमें बताया ही नहीं। तो आप बोलोगे अभी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो एंड उसको आपने एक्सप्लेन तो किया ही नहीं था। तो मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। एक कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ कलेक्शन। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अच्छे से समझते हैं। सपोज करो आपको एक इंटीजर्स का कलेक्शन बना के रखना है। लाइक आपको 10 इंटीजर्स वैल्यू को एक जगह सेव करके रखना है जो कि डिफरेंट होंगी। हो सकता है आपके क्लास के 10 स्टूडेंट्स, आपको उन सब की हाइट रखनी है फ्रॉम रोल नंबर 1 to 10, ऐसे करके कुछ हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लिस्ट यूज़ कर लेते हैं या फिर हम एरेज यूज़ कर लेते हैं। जब आप कॉलेज में हो, अगर आप कॉलेज में हो तो आप अगर भी कभी भी डीएसए वगैरह के क्या बोलते हैं, कॉलेज में प्रैक्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, उनमें जाओगे तो आपसे जो ओरली, हाँ, वाइवा वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीएसए में डेफिनेटली आपसे आपका टीचर पूछने वाला है कि एरे एंड लिस्ट में डिफरेंस बताओ। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एरे एंड व्हाट इज लिस्ट। सबसे पहले हम लोग एरे देखते हैं। एरे का क्या सीन है, आप किसी भी डेटा टाइप का एरे बना सकते हो। एरे बनाने के लिए आपको ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा। एंड इंट के आगे अगर मैंने ये लगाया है तो ये इंट की एरे है, ऐसे बोल सकते हो, एक इंट की लाइन है। ठीक है, अभी मैंने इसको नाम दे दिया स्टूडेंट एरे। ठीक है, अरे यार मैंने क्या लिख दिया, स्टूडेंट एरे इज इक्वल टू, अभी आपको इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। इंट टाइप का एरे का क्या है कि आपको, अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो, उसको यूज़ करने से पहले आपको उसकी लेंथ बतानी पड़ेगी। मतलब अगर आप कोई भी एरे को यूज़ करना चाहते हो, यूज़ करने का मतलब है ऐसे नहीं कि आपने जस्ट यहाँ पर लिख दिया तो वो यूज़ करना हो गया। मीन्स आप इसके कोई भी एलिमेंट को अगर यूज़ करना चाहते हो तो उससे पहले इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा विद द डेफिनेटिव लेंथ। जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि ये एक 10 लोगों की एरे है। ठीक है, ऐसे इसको समझते हैं। तो अभी सपोज करो मुझे इसके अंदर 10 वैल्यूज़ डालनी है, तो मैं कैसे डालूँगा। एंड बाई डिफ़ॉल्ट, जस्ट टू क्लियर द डाउट, अगर मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला एंड न्यू इंट इज इक्वल टू ये 10 करके छोड़ दिया है, तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ तो आपको हल्का सा एक लुक दे देता हूँ कि ये कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो एरे को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, क्योंकि हमने सिम्बल्स भी यही यूज़ किए हैं, हर एक को यही सिम्बल्स यूज़ करता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसके अंदर वैल्यूज़ होंगी 0 1, फिर से 1 हो गई, फिर से 1 हो गई, फिर 0। अभी मैं 0 1 2 कर देता तो आपको लगता है कि वो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वैल्यूज़ को डिफरेंट रखने की कोशिश की है। एंड मैं देखता हूँ 1 2 3 6 एंड 4 10। ठीक है, ये 10 वैल्यूज़ हो गई एंड ये एक एरे है। अभी आप बोलो कि तो हम इसका यूज़ कैसे करें, इसकी वैल्यूज़ को हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, अगर आपको ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है, जो 0 इसकी वैल्यू है, अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आपको सिंपली लिखना पड़ेगा स्टूडेंट एरे एंड ये वाला साइन एंड 0। दैट्स इट, इसकी वैल्यू आपने एक्सेस कर लिया। आप चाहो तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप इसके अंदर न्यू वैल्यू डाल सकते हो इज इक्वल टू 5, आप चाहो तो। बट हमारी यहाँ पे ये तो हमने बस कमेंट में लिखा हुआ है, हमारी जो एक्चुअल एरे है उसके अंदर जीरोस वैल्यू पड़ी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यूज़ डाल देंगे। वैल्यूज़ डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जब भी आप डायरेक्टली ही एरे बना के उसके अंदर वैल्यूज़ को डालना चाहते हो तो आप उसको ऐसे इनिशियलाइज करोगे जैसे मैंने ऊपर बनाया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक हम ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे, एरर नहीं आना चाहिए। राइट, एक बारी हम इसको रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमने स्टूडेंट एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है 0th इंडेक्स पे
हमेशा याद रखना इंडेक्सेस 0 से लेके स्टार्ट होते हैं, देन प्लस प्लस करके बढ़ते हैं। अभी देखो हम क्या करते हैं, डीबग डॉट लॉग स्टूडेंट एरे, एंड इसके अंदर का हमने 0th एलिमेंट को एक्सेस किया एंड हमने इसको प्रिंट कर दिया। इधर लिख देते हैं 0th, सॉरी नॉट ओथ बट 0th, अरे यार क्या कर रहा हूँ, 0th एलिमेंट। ठीक है, अभी मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मैं आपको इसकी मॉडिफाई होने के बाद की वैल्यू भी दिखाना चाहता हूँ ना। तो इधर देखो, अभी मैंने इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करने से पहले डीबग कराया है, मॉडिफाई होने के बाद डीबग कराया, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि आप इसकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई भी कर सकते हो। एंड सेम गोज़ फॉर लिस्ट एज वेल, बट लिस्ट पे भी आएंगे, उसके प्रोज कॉन्स को भी समझेंगे, एंड देन उसके बाद अपना जो फाइनल टॉपिक है दैट इज़ फॉर ईच लूप, उस पर हम आएंगे। सो सबसे पहले हम अपना ये वाला जो एग्जाम्पल लिया है उसको क्लियर कर लेते हैं विद दिस रन। तो हाँ देखो, 0 इज़ 0th एलिमेंट, 5 इज़ 0th एलिमेंट। इसका मतलब साफ है कि पहले 0th इंडेक्स पे 0 वैल्यू थी जो कि हमने यहाँ पे दी थी, देन हमने उसको रिप्लेस कर दिया एक्सेस करके, एंड वो वैल्यू चेंज होके हो गई 5, क्योंकि हमने यहाँ पे असाइन किया था। दैट्स इट। अब आप बस इतना ही अभी के लिए समझ के चलो, स्टूडेंट एरे, सॉरी एरे ये किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। अब अगर आप इसको यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप का बनाते हो तो ये यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा ही लेगा। स्ट्रिंग डेटा का मतलब ये है कि ऐसा डेटा जो भी एलिमेंट्स हैं इसके सारे के सारे स्ट्रिंग्स होने चाहिए। ये पहला वाला तो स्ट्रिंग हो गया, बाकी के ये अभी इंट है, दैट्स वाई ये एरर शो कर रहा है। तो अभी हम इसको वापस से क्या बोलते हैं, बैक कर देंगे, कंट्रोल जेड कर देंगे, अंडू कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं लिस्ट पे, वो भी सिंपल ही है, उसमें भी कुछ नहीं है। सो लिस्ट का क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कभी भी एरे बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर या तो स्टार्टिंग में ही वैल्यूज़ डाल दो। अब इसको पता चलेगा कि भाई मेरे अंदर 10 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब मेरा साइज़ 10 है। ठीक है, आप इसके साइज को एक बारी बनाने के बाद मॉडिफाई नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल आप इसको एक नई एरे से इनिशियलाइज कर दो। मीन्स आप अभी यहाँ पे अगर कोशिश करो कि देखो हमने यहाँ पे 10 एलिमेंट डाले हैं, तो हम यहाँ पे इंडेक्स उसका लास्ट वाली का 9 होगा। हम अगर यहाँ पे कोशिश करें स्टूडेंट एरे 10, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोशिश करें 6 वैल्यू डालने की, मीन्स जो भी इसमें 10th नंबर पर है उसमें 6 वैल्यू डाल दो। इसमें 10th नंबर पर कोई है ही नहीं, क्योंकि हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 9th नंबर पर है, 10th पे कोई नहीं। तो देखना उधर वो एरे का एरर दे देगा कि भाई आप कहाँ पे वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे एंड वो अपना साइज़ को एडजस्ट कर लेगी एंड आपकी न्यू वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली वो एरर दे देगा, बोल देगा कि भाई इंडेक्स जो आपने दिया है, ये जो 10 आपने इंडेक्स दिया है वो आउट ऑफ द रेंज था। इसके एक्सेप्शन को बोलते हैं इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन इन यूनिटी। बाकी अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कहीं पे कुछ और बोलते हैं तो मैं कह नहीं सकता, बट उसने मैसेज भी क्लियरली लिखा है इंडेक्स वाज आउटसाइड दी वाउंड्स ऑफ द एरे। मीन्स जो एरे के वाउंड्स हैं 0 to 9 उसके बाहर का आपने इंडेक्स दे दिया था। अगर आप 0 to 9 के बीच में कुछ भी दोगे तो ये चल जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, अभी लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट के केस में क्या होता है, आप जो चाहो वो कर सकते हो बाद में, लेकिन उसका करने का तरीका होता है। जैसे सपोज करो आपको लिस्ट बनाने के लिए, सॉरी आपको लिस्ट में ऐड बढ़ा गया, आई थिंक पता नहीं मम्बलिंग कर दी मैंने एम सिस्टेंट की तरह। ठीक है, अभी देखो लिस्ट बनाने के लिए आपको लिस्ट लिखना पड़ेगा जिसमें एल कैपिटल होगा एंड इसके अंदर आपको इसका डेटा टाइप देना है। लाइक ये भी मैंने इंटीजर टाइप की बनाई, मैं इसे बोलता हूँ स्टूडेंट, फिर से स्टूडेंट लिस्ट, इस बारी हमने लिस्ट बना दी। ठीक है, अब आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें भी आप लेंथ से इनिशियलाइज कर सकते हो, ये आपको रोकेगा नहीं कि भाई मुझे लेंथ से इनिशियलाइज मत करो, लेकिन आप इसकी वैल्यूज़ को बाद में और इसकी लेंथ को बाद में एक्सेस करके चेंज कर सकते हो, जैसा कि हम यहाँ पर नहीं कर पाए थे, बट आप उसके केस में कर सकते हो। एंड यही आपको अपने बायबा में बताना पड़ेगा, लाइक क्या क्या आपको चीज़ें करनी है। आई थिंक मैंने कुछ कैन ओनली बी यूज़ एरे इनिशियलाइज टू सेंड एरे टाइप्स, आई थिंक ये एरे इनिशियलाइजर है क्या, छोड़ो। हाँ देखो, अभी इसकी बात करें तो हमने लिस्ट को बना दिया, एक लिस्ट बन के रेडी हो गई। आई थिंक इसमें हम लोग साइज़ पास नहीं करते, मे बी मैंने रॉन्ग बोल दिया है, बट हाँ इसमें हम लोग साइज़ पास नहीं करेंगे। लेकिन इसमें अब आप एलिमेंट्स कैसे ऐड करोगे,
सिंपल है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसमें एलिमेंट्स ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, स्टूडेंट लिस्ट को एक्सेस करना है, देन डॉट के बाद ऐड लगा देना है। अगर आप इस पर डॉट ऐड लगाओगे, इसमें अभी करंटली जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एंड में आपकी वैल्यू जाके जुड़ जाएगी। मीन्स अगर अभी इसमें कुछ भी नहीं था एंड आपने स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड 10 कर दिया, मीन्स आपका ये जो 10 है वो 0th इंडेक्स पे जाके जुड़ गया होगा। आप चाहो तो उसको डीबग करा के देख सकते हो, लेकिन उससे पहले हम 3 डिफरेंट वैल्यूज़ डाल लेते हैं ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। पहले 10, फिर 11, फिर 12। सो इसका मतलब ये है कि हमारी जो 10 वैल्यू है, जो 11 है, जो 12 है, वो 0, 1 एंड 2 इंडेक्स पे होंगे। एंड हम इसको डीबग करके देख लेते हैं। डीबग डॉट लॉग स्टूडेंट लिस्ट, इसमें हम लोग बोलेंगे 0, ठीक है। अब हमने 0 को एक्सेस किया एंड इसमें हम बोल देते हैं लिस्ट वैल्यू, एंड इसको हम चला के देख लेते हैं। लिस्ट वैल्यू वाला आपको वो देखना है। अगर हम ये एरर नहीं हटाएंगे तो आगे का कोड नहीं चलेगा, इसलिए हटा देते हैं। एज सिंपल एज दैट। आई थिंक आई नीड टू क्लियर द लॉग्स एज वेल। हाँ, अभी देखो, हाँ देखो, 0 इज़ 0th वैल्यू एंड 5 इज़ 0th वैल्यू एंड 10 इज, अच्छा लिस्ट का वैल्यू देखना था ना हमको, 10 इज़ लिस्ट वैल्यू। सो हमको सिर्फ एक ही वैल्यू हमने डिबग कराया है जो कि 0th इंडेक्स पे है, एंड आप देख सकते हो वो 10 ही है जो कि वहाँ पर दिख रहा है, 10 इज़ लिस्ट वैल्यू, ठीक है। अभी आप देखो, इसकी वैल्यूज़ को भी आप सिमिलरली ही एक्सेस करोगे जैसे एरे की वैल्यूज़ को करते हो। बट आपने देखा हमने यहाँ पे कोई भी साइज़ नहीं दिया एंड बाद में हम इसमें एलिमेंट्स को ऐड करते चले गए। मीन्स जब आप एरे को इनिशियलाइज करते हो, आप उसको स्टार्टिंग में ही साइज़ दे देते हो, तो वो मेमोरी के अंदर उतने साइज़ की एक मेमोरी बाइट्स को घेर के रख लेता है एंड उनको वो ऑक्यूपाई करके रख लेता है। वो स्पेस आपके लिए फिर अवेलेबल नहीं रहेगा मेमोरी में कहीं पे भी। लेकिन यहाँ पे लिस्ट में क्या होता है कि ये डायनेमिकली इस काम को करता है, ये आपका साइज़ ऑक्यूपाई करेगा एज आप इसको बढ़ाते जाओगे। एंड वन मोर थिंग, आप इनके साइज़ को रिड्यूस भी कर सकते हो। कैसे? आप स्टूडेंट लिस्ट में से बोल दो रिमूव, एंड रिमूव ऑफ उन्हीं वैल्यूज़ को कर सकते हो जो इसके अंदर मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि आपने इसमें बोल दिया रिमूव 13 एंड ये उसको रिमूव कर दे, वो है ही नहीं। वो एलिमेंट को पहले फाइंड करेगा एंड देन रिमूव करेगा। एंड इसकी एक और चीज़ आप देख सकते हो, जैसे चलो इधर हम इसको स्टूडेंट लिस्ट की जगह हम क्या करते हैं, सॉरी 0th एलिमेंट की जगह हम इसमें करते हैं इसकी लेंथ को, सॉरी लेंथ नहीं होती, एरे की लेंथ होती है एंड इसकी काउंट होती है। हाँ, एक और डिफरेंस आपको मिल गया बताने के लिए कि जब भी आप इनको एक्सेस करते हो तो एरे में तो आप डॉट लेंथ करके उसकी लेंथ निकाल सकते हो, इसमें आप डॉट काउंट करके निकालोगे। दूसरा डिफरेंस, ये आपका फिक्स्ड साइज एरे होता है, ये डायनामिक होते हैं। यही मेन डिफरेंस अपने भाई में बता देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। हाँ, एंड अभी देखो मैंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स ऐड किए, इसका मतलब इनका काउंट 3 होना चाहिए। इधर लिख देते हैं हम काउंट, एंड एक बारी हम इसको फिर से कॉपी करते हैं एंड अभी हमने देखो 10 को रिमूव कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो पहले इसका साइज़ था लिस्ट का वो 1 से कम हो जाना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर 3 आता है तो उधर 2 आएगा। लेट्स सी। आई थिंक इस वीडियो में मैं कराने वाला तो लूप्स था एंड हम एरेज एंड लिस्ट में ज़्यादा घुस गए हैं, बट वो भी आपको सीखना ही था एंड आई थिंक मैंने डोंट नो व्हाई मिस कर दिया वो। बट या अभी हमने कवर कर लिया है। देखो पहले 3 काउंट आया, देन 2 काउंट आया, एंड यही तो हुआ है। पहले 3 एलिमेंट्स थे, फिर 1 निकल गया एंड अभी 2 हो गए। अभी हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। आप डिटेल में अभी ज़्यादा मत जाओ, इतना समझना काफ़ी है। बाकी इन फ्यूचर आई विल मेक डिटेल वीडियो ऑन एवरीथिंग, बट अभी के लिए जस्ट फॉर द बिगिनर्स दिस इज़ इनफ लर्निंग। सो लेट्स मूव ऑन टू फॉर ईच लूप। सो अभी देखो, फॉर ईच लूप का मतलब ये है कि आप कोई भी कलेक्शन उठा लो, चाहे वो एरे हो, चाहे वो लिस्ट हो, या फिर कोई और डेटा टाइप हो, डिक्शनरी वगैरह हो, कुछ भी हो सकता है, बट वो एक कलेक्शन होना चाहिए, उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, फॉर ईच इधर हम लिख सकते हैं, जैसे अभी देखो ये इंटीजर टाइप की एरे थी, तो हम बोल देंगे कि फॉर ईच हम उसका डेटा टाइप बताएंगे, उसके अंदर जो भी डेटा टाइप था, एंड हम उसको नेम दे देंगे। हर एक एलिमेंट का हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। जैसे अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसका एलिमेंट ही नेम दे दो,
इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, ये आप जो चाहो वो डिसाइड करके दे सकते हो। इन अभी आपको बताना है कि फॉर ईच मतलब हर एक एलिमेंट के लिए किस में, इन स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, अभी के लिए हम स्टूडेंट लिस्ट में से करते हैं एंड उसके बाद स्टूडेंट एरे में से भी करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इधर debug डॉट लॉग एलिमेंट प्लस एलिमेंट वैल्यू, तो आप देखोगे कि ये 1 बाई 1 आपके एलिमेंट की लिस्ट की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत ख़त्म हो गई कि आपका लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने टाइम्स आपको लूप चलाना है, ये खुद देख लेगा। जितने उसको एलिमेंट्स मिलेंगे वो सबको 1 बाई 1 आइटरेट करके लूप चला देगा। यही फॉर ईच का काम होता है। अभी आप देखो 11 एलिमेंट वैल्यू, 12 एलिमेंट वैल्यू, सिर्फ 11 और 12 क्यों है? क्योंकि देखो हमने 10 डाला तो था, लेकिन यहाँ पे हमने निकाल भी दिया, इसमें 2 ही तो बचे थे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको हटा सकते हो। एंड अभी देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी भी यूनिटी में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो हमेशा मेक श्योर करना कि आप लिस्ट वगैरह को यहाँ पे मॉडिफाई मत करना, क्योंकि वो आपको एरर दे देगा कि भाई आप उसी को आइटरेट कर रहे हो, उसी को मॉडिफाई करने लग रहे हो, ये गलत है। ठीक है, एंड अगर हम इसकी वैल्यूज़ के साथ एरे की वैल्यूज़ को भी प्रिंट कराएं तो हम एक और फॉर ईच लूप बनाएंगे। इस बार अब अगर देखो आपको नहीं पता कि जो एरे है या फिर जो लिस्ट है उसका डेटा टाइप क्या है, तो आप सिंपली यहाँ पे वेयर भी लिख सकते हो। एंड आप यहाँ पे अगर नाम भी कुछ नहीं देना चाहते, रैंडमली चलो आई रख देते हो तो आई भी दे सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेयर आई इन स्टूडेंट एरे, इस बार हम एरे में से कर लेते हैं। एंड इस बार हम फिर से debug डॉट लॉग करेंगे, debug डॉट लॉग सॉरी आई प्लस वैल्यूज फ्रॉम एरे। ठीक है, तो हमारी लास्ट में जो भी हमने एरे बनाई है उसकी वैल्यूज आएंगी एंड वो भी इसी सीक्वेंस में होंगी 0 to एंड। ठीक है, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन वेरी बेसिक थिंग्स, सो आई थिंक ये बिगनर फ्रेंडली सीरीज़ ही चल रही है। जो थोड़े बहुत एडवांस लर्नर्स हैं उनको बोरिंग लग सकता है, बट आई थिंक बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखो वैल्यूज़ फ्रॉम एरे यहाँ से आना स्टार्ट हुई 5 से लेके 2 तक। अभी आप अपनी वैल्यूज़ को देखो, 5 से लेके 2 तक नहीं है, 0 से लेके 2 तक है, लेकिन हमने 0th वाली इंडेक्स की वैल्यू चेंज करके 5 कर दी थी, तो ये 5 से लेके 2 तक इसकी वैल्यूज़ आपको वहाँ पे प्रिंट होती हुई दिख गई। एंड आई थिंक that's it for this video guys. I'll make sure कि मैं next time से consistent रहूँ। by next time I means next video means next few days. I will try to make at least a video in 2 days. अभी जॉब भी नहीं है तो हो जाएगा, अभी इतना टफ नहीं होगा, लाइफ टफ है बट वीडियोस तो बन ही जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।